अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, काफ़ी लंबे टाइम से आप तशरीफ़ फरमा है। इंसान है, थक जाता है, लेकिन याद रहे कि ये दुनिया का सफ़र चलते फिरते उठते गिरते करना है, मंजिल तक पहुंचना है। तो थकावटें तो आएंगी, लेकिन खुश नसीब हैं वो लोग कि जो सबसे पहले अपनी मंजिल का तयन करते हैं कि हम आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है और क्यों आए। इस हवाले से हमारी आज की मुलाकात उलमाए किराम से आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। दुनिया में एक बड़ा कॉमन सवाल है, हर बंदा पूछ रहा है कि मदारिस, मसाजिद और दीनी तालीम क्यों ज़रूरी है, अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, मिलेगा क्या। जो जाहिर बीन लोग हैं, दुनिया के साथ तोलते हैं, तो उनकी नज़र में अगर बेटी को डांस सिखा दें, मुजरे की क्लास करवा दें, उसे म्यूजिक के साथ जोड़ दें, तो दीन पढ़ने वाली बेटी जितना एक साल में नहीं कमा सकती, उतना वो एक रात में कमाती। जाहिर है जो मादा परस्त है उसने पूछना तो है, उसका राइट बनता है, हक बनता है पूछे। एक शख्स एक रात में जितना कमाता है, आप मदरसे और मस्जिद से जुड़े हुए इमाम, खतीब, अदीब, कारी, मुबल्लिग और दाई को महीने में उतना नहीं देते। तो कोई इंसान अपने बच्चे को क्यों दाखिल करवाएगा। आप तीनों खड़े हो जाए, उठें जरा, खड़े हो जाए, उठे उठे, शाबाश शाबाश। आप तीनों को कहा जी जी उठ जाएं, अब क्यों फील हो रहा है, उठ जाएं। आप इधर आ गया, इधर बैठ, आप इधर बैठ। इंसान को रब ने जाहिर बीन बनाया, ये वक्ती मफाद बहुत देखता है, मगर मेरी और आपकी जिंदगी शॉर्ट टर्म तो है नहीं कि बस आए, कमाया, खाया, पिए और मर गए। अगर ये होता तो शायद मैं आज इस मौजू को न रखता और इदारा भी इस तरफ तवज्जो न देता। सारी दुनिया की जितनी भी स्टडी है, तालीम है, उसके पीछे डॉलर, यूरो, रियाल, सोना, चांदी, मालो ज़हर, पैसा और सरमाया।
जिस फील्ड में जिसको ज्यादा मिलेगा वो उसको अपना लेगा, भले जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो। इसकी बड़ी सादी सी मिसाल है, जो बच्चियां कुरान मजीद पढ़ रही हैं उनको 20-20 साल 30-30 साल, हमारी माएं बूढ़ी हो गई है, गले ऐसे नहीं बोलते, जुबानें ऐसी हरकत नहीं करती, सर्दियों में गर्मियों में आना पड़ता है, बड़ी सारी अदाएं निभानी पड़ती हैं, सफर करने पड़ते हैं, मगर उनकी वैल्यू नहीं। एक किसी की बेटी या इज्जत अपने घर के बंद कमरे में ठुमका लगाती है, कैमरे की नजर होती है, उसके सर से लेके पांव तलक आजाद, एक दफा दिखाते हैं, दुनिया को अच्छा लगता है, लोग शेर भी मारते हैं, लोग डॉलर भी फेंकते हैं, लोग बहुत कुछ देते हैं, रातों रात अमीर होकर के वो उसी मोहल्ले के अंदर जहां वालिदैन को साल हद साल गुजर गए थे, टूटे मकानों में रहते थे, वो एक नई कोठी या नई हाउसिंग सोसाइटी में चली जाती है, तो कोई बेवकूफ है कि कोई 20, 30, 40, 50 साल अपनी बेटियों को दीन में खपाए। दुनिया जहरबीन हो गई। एक वक्त था कि किसी बच्ची ने यहां से गुजरांवाला जाना होता था शहर तक, लोग पूछते थे कि महरम के बगैर बेटी सफर कर सकती, मगर आज 7 समंदर पार यहां भी पढ़ के हॉस्टल में रह के बैरून मुल्क बाप के बगैर, भाइयों के बगैर, महरम के बगैर, शौहर के बगैर बेटियां भेजी जा रही हैं। क्यों? इज्जत प्यारी के पैसा, यकीनन पैसा, दौलत, माल, मुस्तकबिल, फ्यूचर, ये मालूम नहीं कि वापस आके कमाना भी है, लगना भी है, उसे खाना भी है कि नहीं। लेकिन हर बंदा जाहिर भी, एक इंसान भट्ठे के ऊपर सारा दिन ईंटें बनाता रहता है, पकाता रहता है, मस्जिद की तरफ क्यों नहीं आता? वहां गर्मी में 8 घंटे नहीं, डबल ट्रिपल ड्यूटी दे लेता है। मस्जिद में पंखे के नीचे आके 8 मिनट खड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां उसे कोई जहर मफाद नहीं। अल्लाह ने दीन को नस्ल, फसल और असल के साथ जोड़ा और दुनिया को अकल के साथ जोड़ा। अकल यही कहती है कि देख, ए जहान मिठा अगला किस डिठा। भाई कल का क्या पता है क्या होगा? कब्रिस्तान वालों ने कब आके बताया है कि हमें ये मिला है, वो मिला है? दुनिया में मेरे और आपके बैग में जितनी किताबें भी रड़ियाले में, कुर्बो जवार में बच्चों के बैग में डाली गई, ऑक्सफोर्ड की हैं, इंसान की बनाई हुई हैं, वो मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वो बायो हो, वो आर्ट्स हो, मजामीन फनून में हो, साइंसेस हो, इन सब के पीछे दुनिया क्यों भाग रही है? कि उसने अकल से सोचा है, महवे तमाशा है कि जनाब ये मिलेगा, ये मिलेगा, दुनिया आपके सामने। लोग भागे उस तरफ। इधर आकर के अकल ने नहीं, असल ने बताया कि मेरे असलाफ, मेरे असलाफ। आप अपने आबाओ अजदाद को देख लें। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। थर का इलाका, 4 बड़े जिले, ता हद्दे नजर सहरा, टीले ही टीले। आज जहां हम गाड़ियों पे जाते हैं ना तो थक जाते हैं, जब गुजरते हैं तो पता चलता है कि यहां से पीर बदीउद्दीन राशिदी रहमहुल्लाह ताला या ऊंट पे गुजर गए या पैदल गुजर गए। ये मेरी असल थी, उन्हें फिक्र थी। मुहम्मद और रसूल सल्लम हम सब की असल है। आप सोचिए कि 11 घरों और 11 घरों में चूल्हा ना जलाओ, फिक्र नहीं होता। आप लोगों को आज खाना मिला कि देना है? देना जी। मैं ऐलान कर दूं कि भाजी तुहाडी मोहब्बत, तुसी तशरीफ ले आए जे, खाना असी पकाया सी पर तुहानू नहीं देना, तुसी चले जाओ। तो मामला बन जाए। कायनात में अल्लाह के महबूब से बढ़ के तो रब का कोई महबूब नहीं है। पहलों के लिए मनसलवे उतरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, आसमान की तरफ देखें तो किबला बदल जाए। घर के चूल्हे या जन्नत के खाने और पकवान नहीं उतर सकते थे, उतर सकते थे, मगर हमारी असल क्या है
कि जहां में नाने शहीर पर है मदारे कुव्वत हैदरी। इकबाल ने कहा जौ की रोटी वो भी कभी मिली कभी नहीं मिली, खजूर खा ली, पानी पी लिया, चूल्हा जल ही नहीं रहा। मेहमान मस्जिद नबवी में आए, 11 घरों से पता करवाया, किसी भी घर में खाना कुछ नहीं। अल्टरनेटर मुतबादल ढूंढा, मेहमान नवाजी कौन करेगा मेहमान की? तो एक शख्स ने हाथ उठा करके कहा कि हुजूर मैं तो यहां तरबियत हुई थी, वगरना चौधरी औरतों के बगैर नहीं बंदा बन सकता। बेबे चौधरी बनाती है बच्चों को, बीवी चौधरी बनाती है शौहर को, बहनें चौधरी बनाती हैं भाइयों को, और बेटियां चौधरी बनाती हैं बाप को, और बहुएं चौधरी बनाती हैं ससुर। 5 B's। और ये तरबियत का नतीजा है। वो शख्स सफर से आया था, घर नहीं गया था, कई दिन हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो उसने हाथ खड़ा कर लिया। तालीम थी कि मेहमान नवाजी इकराम ज़ैफ का ईमान का हिस्सा है। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा। मेहमान नवाजी, हाथ खड़ा कर लिया ते हाथों ही चुकदा जिदी घर चलदी होवे, ते जिदी घर चले ना उन्हें बेचारे ने मेरे वर्गे ने किया की ख्याल है? घर गया और घर जाकर के क्या कहा, मैं मदारिस की तालीम क्यों जरूरी है इस पे बात कर रहा हूं। जाकर के बीवी को कहता है कि मेरे साथ मेहमान है, कोई खाना है, यानी इसे पता नहीं था कि घर क्या है, क्या खर्च अखराजात दे के गया है, क्या जिम्मेदारी थी। बीवी ने भी ताना नहीं दिया कि इतने दिन से आए हो, तुम्हें खबर है कि मैं किस हाल में हूं, बच्चे किस हाल में है, ऊपर से मेहमान साथ ले आए हो। उसने बड़े तरबियत याफ्ता लबो लहजे में, ये होती हैं असली बेटियां, असली बीवियां, नस्ली बीवी, खानदानी, ये होती है वो फसल जो मौसमों के साथ गिरती नहीं। ओले पड़े, हवा चली, गंदम गिर गई कि नहीं। लेकिन बीवी जो तरबियत याफ्ता फसल होती है, ये किसी भी वक्त में ना गिरती है ना गिरने देती है। मदारिस की तालीम इसलिए जरूरी है। आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी मगर कोई नहीं बताएगा। मैं टीचर हूं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं ये तो बताऊंगा कि किस केमिकल से मिलाएं तो रिएक्शन क्या आता है। मिसाल के साथ बात वाज़ेह होती है। लीजिए, आज ना रात को घर जाके दूध सोडा बनाइए, 1.5 लीटर की बोतल ना जग च पा लिया, उतो थोड़ा थोड़ा दुध पाया जे, जेड़ा रिएक्शन होवे ना वो मैनू दसिया जे, बताना जरूर। पहले 1.5 लीटर बोतल डाल लेनी जग में, लीटर डाल लें जितनी भी, उतो घुट घुट दुध पाया जे जावे फट तो मैनू गाला ना कढ़िया। भाई एक तरीका है ना, तरबियत है, तालीम है, इल्म है। इल्म टेढ़ा हो जाए अमल टेढ़ा हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं इल्म लेना है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह से लीजिए जिसने कुल कायनात की टेक्नोलॉजी रखी है। अरबी में इल्म साइंस को कहते हैं। मगर किसी बेटी को, माँ को, बहन को, बीवी को, बहू को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाते हुए ये नहीं पढ़ाया जाता कि शौहर के साथ केमिस्ट्री कैसे रखनी है, बाप के साथ कैसे रखनी है, भाइयों के साथ केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, 190 रेम के रिश्तों के साथ केमिस्ट्री क्या होगी, नहीं बताया जाता। ये अगर बताती है तो किताबुल आदाब बताते हैं। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सुफा की यूनिवर्सिटी और मदरसे में बिठा करके तालिब इल्मों को वो जो मदीना की मस्जिद नबवी की चटाइयों पे बिठा के पढ़ाया था, ये वहीं से मिलेगा। ऐसे नहीं सही अल बुखारी दुनिया में राज कर रही। हजरात वही से लेके, एलाम से लेके, मीडिया से लेके, परवरदिगार से लेके, आसमान से लेके, अर्श बरी से लेके, जमीन के चप्पे चप्पे और एक एक फर्द, औरत, मर्द, जवान, बच्चे, बूढ़े, उसके साथ जितनी कायनात की जरूरतें हैं इस जहान में, पिछले जहान में, माजी में 15 जहान जो गुजर गए और अभी जो 14-15 जहान आने हैं,
किस किस जगह क्या क्या होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, बिस्तर कैसा होगा, लिहाफ कैसा होगा, सवाल कैसा होगा। बच्चों ने ये तो पता किया कि पेपर हो रहे हैं, क्या क्या चाहिए वालिदैन ने ले दिया, लेकिन कब्र में क्या जरूरत है, नशर हशर में क्या जरूरत है, पता नहीं। सिवाय मदारस के ये सबक कोई पढ़ाता ही नहीं। सारे इनकारी बैठे, मुल्हिद बैठे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी लेके चला गया, और बीवी ने क्या कहा, परेशान ना हूं, बच्चों का खाना पड़ा, बच्चों का खाना। कहा बच्चे सुला दो, बच्चे सुला दिए। फरमा बरदारी हो तो ऐसी, और रज़ाक अपने रिज़्क़ की तकसीम देख ले। माँ ने भूखे लाल थपक के सुला दिए, थपकियां दी, लोरियां दी, बच्चे सो गए, भूखे सो गए। खाना कम था, कहा बनाओ लगाओ। अरब लोग खाना खाते ही नहीं थे जब तक मेजबान साथ न खाए। दुश्मनदार लोग थे कि कहीं मिला ना हो, तो मेहमान के साथ मेजबान पहले खाए तो पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं है। लेकिन यह भी मसला था, खाना कम है। बीवी को दूसरा हुक्म यह दिया कि खाना बना के जब लगाओ तो जाते हुए मेन स्विच उठा देना, मेन स्विच। अज तो दसन की लोड़ नहीं, माशाल्लाह लाइट अपे ऑटोमैटिक चुकी जान रही है, कभी आ रही कभी जा रही है। मेन स्विच उठा देना। उसने क्या किया, मैं एक शायरी पढ़ रहा था, एक पंजाबी बुजुर्ग है, कहते ने पल्ला मार के बुझा गई वो दीवा ते अख नाल गल कर गई, पता ही नहीं चलने दिया, ऐसे घुमाया कपड़ा, वो दिया था वो बुझ गया, ते नाल अपने बंदे नूं इशारा करता मौज करो, तुहाडा हुक्म से रखा, महसूस भी नहीं होने दिया। दिया बुझ गया, अंधेरा हो गया, मेजबान ने यूं महसूस करवाया कि खा रहा हूं। मेहमान ने पेट भर के खाया, शौहर भी भूखा, बीवी भी भूखी, बच्चे भी भूखे सोए। 1460 बरस बीत गए इस वाक़े को, और आज भी उनका बयान जारी है कि मदारिस की तरबियत क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वो असली तरबियत है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी थी, पैगंबर ने उम्मत को दी थी, और अखलाकियात सीखे थे। जब तक ये नहीं सीखेंगे पता नहीं चलेगा। भाजी ऐसी भी घाट घाट फिरीदा ते मिजाज चेहरे पढ़ के पता चल जाता है। हर इंसान एक खुली किताब है कि बीतन रही है, हर इंसान खुली किताब है। अगर आपको पढ़ना आता है, चेहरे बता देते हैं, चेहरे मुनाफिक नहीं। जो दिल में चल रही हो, जो माहौल में, जो मुआशरे में, जो सोसाइटी में, जो घरों में चल रही हो, नजर आ जाती है। हम बखर गए, मदारिस की तालीम क्यों जरूरी है। और ये असली लोग, खानदानी लोग काम करते हैं, हर बंदे से नहीं होता। प्रोग्राम से फारिग हुआ तो मुझे कहने लगे कि माँ जी नू मिल के जाना। मैं इन चीज़ों से बचता हूँ, अवॉइड करता हूँ कि नहीं, प्रोग्राम हुआ निकले, अल्लाह के सुपुर्द अपने काम होते हैं, तदरीस है, जाना होता है। तो खेड़े ही पै गए छड़न ही ना जी, माँ जी नू मिल के जाना। भी माँ जी कौन है, क्या है जी, जिनने सारा जलसा चलाया, वो भी औरतें चलाती, बंदा कोई नहीं थोड़े। कहने लगे जी अम्मा जी की उम्र 60 साल है, ये मियां बीवी मिलकर के कॉन्फ्रेंस चलाते थे। 3 दिन कॉन्फ्रेंस होती थी, 3 दिन मेहमानों की, उलमा की, कुर्रा की, सबका खाना हाथ से मां खुद पकाती। ते अज भी खाना उन्हें अपने हथी 60 साल की उम्र च पकाया है। ते तुसी नहीं खादा ते खा के जाना है, ते प्यार लैके जाना है। मशाइख बैठे हैं, अहले इल्म बैठे हैं, जे गुस्सा ना करो तो कर्ज करा। अब कॉन्फ्रेंस होती है साल के बाद, घर वालियां भी सच्ची अपनी जगह। तुसी पूरा साल तो सानू नान खवाए नहीं, अज ही नान खवा दो, देग पका लो। हमें अंदाजा हो जाता है कि जिस घर दे विच खास मौके से भी रोटी करना ना बने, तालीम है, तरबियत नहीं, ज़ौक नहीं, प्यार नहीं, चाहत नहीं, उधर क्या था। सारे इल्म बड़े हैं, मार्केटें हैं, रात को ऑर्डर दे लो, 2 बजे आ जाएगा, पिज्जा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। माँ की वो ममता नहीं मिलती। मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये सीन देखे थे कि सुबह सुबह खाली पेट बच्चे आते हैं मकसद, सुबह सुबह किबदे का शवारमा लिया और साथ में पेप्सी पकड़ी। मैं उनसे पूछा करता था, यार तुम्हारी माएँ नहीं? कहते हैं
मैंने कहा तुम्हें नाश्ता नहीं देती? कहती वो अब्बा जी ने प्रोफेसर है, यहाँ पढ़ा के जब 1 बजे इन्होंने कॉल करनी है ना, हुरमा से उठ गई हो, तो उन्होंने कहना जी उठ गई हूँ। नाश्ता कर लिया? नहीं, अपना खाएं मेरा ले आए, अपना खाएं मेरा। मेरे भाई वो चीजें असली लोग चलाते हैं, दीन सबके बस की बात नहीं है। आज माएं नाश्ते देने माजरत के साथ शायद दे लेती हूं, लंच दे लेती हूं, डिनर करवा देती हूं, मगर जिस मां ने 15 किताबें बैग में डाल के अपने बच्चे के फ्यूचर की फिक्र की है, वो पढ़ गया है, और जब डिग्रियां ले ली हैं तो अम्मा कहती पुत तू बाहर टुर जा, तू डंकी लाला, इत्थे कुछ नहीं लभना, ये मुल्क च रहा ही कुछ। वो अपने बच्चे को लगते जिगर, गोशा जिगर को यहाँ से रवाना करवा के, पासपोर्ट बनवा के, वीजे लगवा के, एजेंट को जो है बाप से कह के 15, 20, 30 लाख दिलवा के रवाना कर देती है, चल जे पुत बच गई तो नसीब चंगे। अब वो रास्ते में मर जाए तो ठीक, लेकिन वो माएं जिनकी तड़प ये हो कि मेरे बेटे अगले जहान, कबर, नशर, हशर, 14 जहानों में मेरे बेटे का, बेटी का क्या बनेगा। पुत दुनिया च 4 दिन रहना है, सुक्की मिस्सी जिदा दी लब गई खा लेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि चौधरी थे इलाके के, रईस थे, मालदार थे, करोड़पति थे, जमीनें थी, बागात थे, ते मां क्यों अचार नाल रोटी खवांदी सी? क्यों कहती सी प्याज कुट के पुत मुक्की मारत रोटी? क्यों कभी 2 खजूरें दे देनी और कहना पुत दे देना रोटी खानी? हमें नहीं समझ आती। खरबूजे थोड़ा सा काट दिया, बेटा इसके साथ खा लो, कभी वैसे खा लो, वो एक मर्च उठा लो सबज उससे खा लो। अम्मा ये क्या फलसफा है? कहने लगी पोते तो दुनिया है, फकीरां दे बच्चे भी सुक्की रोटी खा के तो माशाल्लाह सेहतमंद हो जाते हैं, ते बड़े बड़े खानदानी रईसां दे लोग पता नहीं केड़ियां केड़ियां खुराकां देंदे ने ते जिस्म फिर कमजोर रह जाते हैं। वो कुछ सिखाती थी कि तूने हॉस्टल में रहना है, जब मदारिस में जाओगे तो माएँ नहीं बैठी होती, माएँ नहीं होती। वो खुश्क टुकड़े जो दिन को लोगों ने छोड़े थे, रात को 2 बजे मरकज तरबिया से लौट करके ढूंढ करके वो जले हुए झाड़ करके खुश्क को पानी में भिगो के खाने का इमाम बुखारी का दौर तो अपने, हमने इस दौर अपने दौर में देखा। फिर समझ आई कि अम्मा जो खानदानी माएँ होती हैं ना, वो बच्चों के पाँव में सदा जूते नहीं देती मोटे मोटे, वो पाँव पक्के करती हैं कि पहले छाले पड़ेंगे, इन्ना हाथों ते चंडियां सन, एवं नहीं उन नरम होया। हिफज के बच्चों के गिट्टों पे जो डबल गिट्टे बने होते हैं, इनके जो घुटनों पे निशान होते हैं, पांव सूजे होते हैं, वरम होते हैं, तो मेरे भाई ये पीछे असली लोग ना हो तो ये काम नहीं होता। जड़ ना हो तो दरख्त ऊपर नहीं निकलता, असल जड़ को कहते हैं। हमारी जड़ें कमजोर हो गई। मदारिस बड़े जरूरी हैं। मैं आया, बताया गया कि हमारे अब्बा जी, हमारे दादाजी, हमारे फलां बुजुर्ग वो तो वो थे, हम क्या हैं? कहां है वो लोग जो रात को कुरान मजीद पढ़ के तहज्जुद का अलार्म लगाते हैं और घर वाले उनके कुरान की तिलावत से उठते। अज माशाअल्लाह अब्बे दा भी किते अलार्म वजदा होवे ते ओदे ते भी गाना ही लगा। सर जी इसलिए दुनिया 4 दिन की है, पता नहीं कितनी, जिन्होंने मेहनत करके कमाया उन्हें भी पता नहीं इस्तेमाल कर सके कि नहीं। ये आपके कुर्बो जवार में जितनी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े महल्लात और महल नुमा घर बने हुए हैं, कितने लोग हैं जो कब्रों में चले गए। दुनिया के लिए 15-15 किताबें और अपनी आखिरत के लिए साथ एक कुरान और सुन्नत भी नहीं मिला सके। उत्तू अल्लाह भला करे उन्होंने लोगों का जिहड़ा कह छड़दे ने जी हदीस ते एडी जरूरी कोई नहीं सी, कुरान ही कल्ला काफी। दोस्त मेरे अहले कुरान में से एक दिन कहने लगे जी हमारे लिए कुरान ही काफी है। मेरी आदत में कई बातें सुन के चुप हो जाता हूँ। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उनकी मोटर भरती थी तो याद नहीं रहता था स्विच बंद करना। हम साए आके शिकायतें लगाते थे, वो साड़ी छत ते पानी पैंदा, साड़ी दीवारां, तो मैंने कहा तो आप आटो स्विच लगवा लें। अच्छा वो भी होता है? मैं क्या जी मंगवा लिया, कंपनी का जेन्युइन 1 नंबर स्विच मंगवाया।
कहते उस्ताद जी ये बेहतरीन है। मैंने कहा बेहतरीन, मैं क्या घर जाके ला लियो। कहते मैनू तो नहीं आता। मैंने कहा इलेक्ट्रीशियन आया, उसने कहा जी इतनी वायर लगनी है, तार लगनी है, ये होना है, इसके साथ ये चीज़ें लगनी है, मंगवा ली। जब मंगवा ली ना, मैं क्या उस्ताद जी कंपनी का तो कला सोच सी दिता सी, उन्होंने ही रहन देंदे, उत्ते जाके लाउंदे हो ना पता लगता तार की ज़रूरत पड़ी है कि नहीं, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ी है कि नहीं। आसमान से रहमान ने कुरान उतारा है, लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, चलाना कैसे है, मसला क्या है, तरीका कार क्या है, तो खुद लगाए हाथ, शायद बिजली तेरे लिए मौत का बायस बन जाए। लेकिन जिसने सीखा है, जो जानता है, जो आलिम है, जो फाजिल है, जो उस फन को जानता है, उसे बुलाना भी जरूरी, तारे लगानी भी जरूरी, दीगर लवाजिमात भी लगाने जरूरी। ये लिखिया सी कंपनी ने भी जिदू सोच लाउणा नाल हुक्कां दी लोड़ भी पैनी। कुरान की जब बात आती है तो कहते हो हदीस की भी ज़रूरत नहीं, उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं, रसूल सल्लम बस ये जो डाकिए थे आए, कुरान जो देगे कर गए। उदन दा थोड़ा जिहा ना सवल्ला होया। तो मेरे कहने का ये मकसद है कि आप लोगों ने क्या सिर्फ और सिर्फ धनिया रगड़ के कभी बच्चों को खवाया? नहीं जी, नमक डालें, मिर्च डालें, कभी रायता बनाना हो तो सिर्फ दही दे दी, पता नहीं क्या क्या लवाजिमात डालते हो। अरे दुनिया दे रहे हो, आखिरत किसने देनी है? आज तुम मर गए, तुम्हारे पे खड़े होके दर्द दिल से दुआ किसने पढ़नी है? मैं लिखवा लो मुझसे। शेख साहब, मैं या कोई भी आलिम फाजिल किसी का जनाजा पढ़ाता है, जितनी मर्जी दर्द दिल से पढ़ा ले, जो तकलीफ, जो दर्द, जो तड़प अपनी औलाद को होती है किसी और को नहीं होती। और जितनी अच्छी खारिश अपना नाखून कर सकता है तो दूसरा कर ही नहीं सकता। आप क्या कहते हैं, क्या कमाया? अगर चाहते हैं कि मेरी असल जुड़ी रहे, जड़ें मजबूत रहें, तो फिर आज से अपने वडेरेपन का सबूत दीजिए। जिसकी जड़ें खत्म हो जाती है ना, तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, मत्थियां ते तो सारे निशान बना लेंगे। सजदा करके ना हो तो बाहर रुपया 300 लगता, जिथे मर्जी जिन्ना मर्जी मेहराबा बनवा लो, बनते हैं। लेकिन मजा तब है कि वालिदैन चले जाएं, दुनिया कहे फलां बाबा जी दा मुंडा, कह रहे थे ना जी ये अब्बास अंजम साहब के नवासे, आपके बुजुर्ग भी हैं। सर जी ये निशानियां जमीन पे छोड़ के जाओ, कोई ऐसा सजदा करके जमीन पर निशान पड़े, बुजुर्ग चले जाएं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाहि अलैहि को इस दुनिया से गए हुए साल भी, मगर उनके पीछे उनके निशान कदमों के आसार, उनकी अपनी जुबान, उनकी गुफ्तार अब केसते शायद उतनी ना लगती हूं, लोगों सीडीज ना चलती हूं, कार्ड में उनकी गुफ्तगू ना चलती हो, लेकिन इतना जरूर है उनके पीछे निशानियां बोलती। आपने कौन सी निशानी छोड़ी? अपने घर में अगर 12 बच्चे हैं ना, 12 6 बच्चे, 4 हैं, सब के सब को जो है फ्लेवर दीन का जरूर दो। दुनिया में जो मर्जी कमाएं, लेकिन दीन के फ्लेवर के साथ। सालन जड़ा मर्जी पकाओ, उते थोड़ा जा धनिया कट के धूड़ दईए ना, ते पुराना भी नवा लगाना पैंदा। थोड़ा सा जीरा ऊपर अगर कर दिया जाए मजा आ जाता है, मिसाला डाल दिया जाए। आप बेटे को, बेटी को डॉक्टर बनाएं, मगर उसे जिंदगी के 24 घंटों में 1 घंटा अपने दीन, अपने रब के लिए, दीन के साथ, कुरान के साथ, सुन्नत के साथ, वही के साथ, हदीस के साथ जोड़िए। कहां जोड़ोगे? या अपने घर किसी खतीब को, आलिम को बुला के बंदोबस्त कर लो, या उसकी किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लो, या 1 घंटा किसी इदारे को दे लो। मरते हुए भी तो देना है। जिन्हां दियां कदी दुकानां बंद नहीं ना होईयां, फौत गियां ते हो जांदियां। जिन्होंने सिर खुरकण का टाइम नहीं होता, सारे मिल जाते हैं। लिहाजा अपनी असल कायम रखो। आपके अब्बू क्या थे, उनसे नहीं हुआ आप कर लो, उनसे नहीं हुआ आप कर लें, बड़े बने। अगर जवान हो तो जवानों सुनो, आपके साथ जितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी ये दुनिया में किसी के साथ नहीं होगी। आप वो जनरेशन है, अब जो बच्चे हमारे जेनजी आ गए, इनको
पैसा बाप देता है, खाना माँ देती है, छत इन्हें माँ बाप ने दी, बिस्तर वहां से मिलता है, दुनिया की सारी जरूरतें वालिदैन पूरी कर रहे हैं, मगर इनको अगवा करके इशारों पे कोई और नचा रहा है। क्यों? ये सोशल मीडिया पे बैठे, बेटियां नाच रही हैं, बेटे नाच रहे हैं, जो वो कहते हैं वो कर रहे हैं, ज़ेन बन गए, माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं। बाप कह देना दही ले आओ तो वो गवारा नहीं, माँ कह देना चाय बना दो तो टाइम नहीं, और सारा दिन 24 घंटे। तो जितनी आपके ऊपर आजमाइश है किसी दौर में नहीं थी। हम वो लोग थे जो अपने दौर में, मैं 3 साल उम्र क्या होती है, अपने अब्बू के पेशे को पूरी तरह जानता था, समझता था, हालांकि जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं होती। क्या होता है 3 साल बंदा संभलते हुए लगा देता। मगर आज का नौजवान 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 30 साल, उसे अब्बू का पेशा अच्छा नहीं लगता, मोची को अच्छा नहीं लगता कि वो जूते रिज़्क़ हलाल कमाए और जूते सिए। तरखान के बेटे को लकड़ी का काम अच्छा नहीं लगता, लोहार के बेटे को लोहारा काम लोहे का अच्छा नहीं लगता, सुनार के बेटे को सुनार वाला काम अच्छा नहीं लगता। बाप की शहर में गुजरांवाला में कितना बड़ा माल है, औलाद कहती है नहीं मैंने अपनी शनाख्त रखनी है, ये बैरून मुल्क जाके झाड़ू दे लेंगे, बैरे बन जाएंगे, थक्के खा लेंगे, यस्सर कर लेंगे। बेटियां घर में बाप को पानी देते हुए, बीवी शौहर को पानी देते हुए हद तक महसूस करेगी तंगी, मगर एयर होस्टेस बन के और बस होस्टेस बन के प्लीज एक्सक्यूज मी कहती फिरेगी, तो फिर ये बड़ी आजाद है। आपके साथ हाथ हो चुका है, अल्लाह के लिए कुरान और हदीस के थोड़े से आदाब पढ़ लें कि जवानी क्या है, बुढ़ापा क्या है, औलाद क्या है, कल की जिम्मेदारी क्या है, मेरी उकबा क्या है, मेरी आखिरत क्या है, मेरा बनेगा क्या है। आज मैं आ रहा था रास्ते से, एक जगह ब्रेक लगानी पड़ी, बुजुर्ग बैठे थे गंडेरियां लगा के, तो मैंने ब्रेक लगा ली। रेट पूछा तो मैंने बताया, मैं जी किन्नियां क बेच लेंगे, कहते पुत सवेरे मन लईयां सी, तू पहला गाहक है, मगरब तू पहला गाहक। मैं जी औलाद कहंदे जिन्हां दे मूंह च मूंह नाल लुकमे पाए सी ना, वो मूंह नहीं लाउंदे, जिन्होंने मैं अपने मूँह चू लुकमे कड़ देंदा रहा, मुँह नहीं लाते, उन्होंने पता ही नहीं मेरे ते की। आगे आया हूँ ये किला दीदार सिंह के शायद थोड़ा पहले एक टूल प्लाजा है, उत्थे भी एक बाबा बैठा, गाड़ी रोकी, पूछा कहते पोते सब गोश्त कुछ ना को, औलाद बहुत है, पर यह पता नहीं सी कि सड़कों के बाद सड़कों के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, जो बड़ों के साथ करने जा रहे हो वो होने वाला है, डबल होके ट्रिपल होके लौटेगा। आओ मसाजिद से मदारिस से जुड़ो। मैंने अपनी आंखों के साथ पिछली सदी के आखिरी अशरे में इस सदी के इन 3 अशरों में देखा है, दादाजी के जूते भी उठा रहा है, अब्बू के जूते भी उठाए हैं, और अपनी उम्र 65 साल है, अपनी उम्र 65 साल है। 3 पीढ़ियों को मैंने देखा, वो तीनों के जूते। खुद आलिम है, अब्बा जी भी आलिम है, दादाजी आलिम नहीं है, मगर ये अदब किसने सिखाया था, ये फख्र, ये इज्जत, एतजाज किसने दिया था, ये उस तरबियत ने दिया था कि तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। इल्म पढ़े मुझे चप्पे चप्पे पे नजर आते हैं, डिग्रियां हैं, एमफिल है, पीएचडी है, डॉक्टर है, ये इंजीनियर, ये फुला है, माँ बाप को बुलाने की तमीज नहीं, लिहाज नहीं, क्या जरूरियात हैं। औलाद को लेके बाहर चला गया, 6 साल के बाद लौटा है, तो जिस जगह माँ को अकेले छोड़ के गए थे ताला लगा हुआ है। फिर इंटरनेशनल अखबारों में और नेशनल अखबारों में इश्तिहार देता है कि सर जी पता करो मेरी माँ कहाँ चली गई, माँ नहीं कहीं गई, तुम चले गए। ये नस्ल अगवा हो चुका, जवानियां बिक गई, कोई और ले गया। और मैं बिलखुसूस आज के जिनकी शादियां नहीं हुई, जिनकी हो गई तो अड्डा रेहा कख नहीं। मार्केट में अगर 100 बेटी है ना माजरत के साथ, जिसको दीन का टच नहीं, कोई बाप की हया नहीं, या माँ का लिहाज नहीं, या खानदान और फैमिली का कोई पास नहीं, बाकी अल्लाह ही हाफिज है। आप यकीन कीजिए जब हमने कोई फूल छोड़ा ही नहीं, भमरे जगह जगह पे घूम रहे हैं, मुंडियां हो रही हैं, मेरा इशारा काफी है अक्लमंद और दाना के लिए। मैं बेटे को पूछता हूं, बेटे को पूछता हूं,
की मुराद है बेटे दी? जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी मेरे बेटे हैं, जिनको मैंने जन्म दिया वो भी मेरे बेटे हैं। बेटा 14 फरवरी से पहले आपने कितने फूल खरीदे? कहते जी सर जी मैंने फ्रिज भर ली। फ्रिज भर ली किसको देने? BS का स्टूडेंट है, जाहिर है वो एजुकेशन है, मेल फीमेल। ओ भाई रुझान ये रह गया, सगी बहन को कुरान की आयत का फूल नहीं दे सका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत का फूल बाप बेटी को नहीं दे सका, शौहर बीवी को नहीं दे सका। 6236 फूल गुलदस्ते कम अज कम रब ने कुरान में रखे, और हजारों गुलदस्ते मोहम्मद रसूल सल्लम के फरमान में कभी पेश किया, कभी दिया, कभी निकाला, कभी उसका रंग दिखाया, कभी उसकी तरबियत में पता ही नहीं। वो बेटी क्या पढ़ के आती है, उस्ताद क्या पढ़ाता है, एकेडमी में क्या हो रहा है, उधर कौन सी बातें होती हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्या है, निसाब में क्या है। अल्लाह की कसम आप अपने बच्चों का निसाब नहीं पढ़ सकते। उन्होंने तुम्हारा माँ बाप जो है वो इंसान नहीं रहने दिया, बंदर बना दिया। उन्होंने तुम्हारी बेटियों को बागी बनाया, नहीं जरूरत पर्दे की। कल का जो तमाशा देख रहे हो, एक सहाफी के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पे जैसे उसको पहले पेश किया जा रहा है, फिर ट्रोल किया जा रहा है, और फिर बुर्का और पर्दा और पैगंबर की बात के ऊपर ये रुस्वाए जमाना चीजें, दज्जाल की दजल को फरेब को हमने देखना था, वो हो रहा है। संभल जाइए, मदारिसी मुहाफिज हैं, इसके अलावा शायद आपको कोई और जगह हिफाजत के लिए ना मिले। शायद जिनको बुझाया जा रहा है, जिनको ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि ठीक है प्यार होना चाहिए, मगर कारी साहब का जो ड्रामे में दिखाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। आपके असलाफ को कब्रों से निकाल के बदनाम किया जा रहा है। मोहम्मद रसूल सल्लम के बेटियों को, आल को, औलाद को, असहाब को, यराने को, दोस्ताने को, ताल्लुक को, तालीम को, तरबियत को निशाना हदफ बनाया जा रहा है। ना आपको पता है ना मुझे पता। हमारे बच्चे तो इतने पे परेशान हो जाते हैं। इसी साल हुआ ना सर जी, रोजा सूरज गुरूब होंगे खोलना या लेट करना, सोशल मीडिया पे चढ़ा ना, बच्चों ने पढ़ लिया, वहां पे पेश कर दिया गया। कौन बताएगा कि सूरज की टिकिया बाहर हो तो दिन होता है, टिकिया गुम हो जाए तो रात होता है। फिर इस पे कौन तफसीर बताएगा मोहम्मद रसूल सल्लम की? सिहाबी साथ हैं, रोजे का टाइम हुआ है, सूरज की टिकिया गुम हुई है, रसूल सल्लम ने अफ्तारी के लिए सामान मांगा और कहा गया अभी रोशनी है। काइजा अकबल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना, जब जो है रात इधर से आ जाए और दिन इधर से चला जाए, टिकिया गुम हो जाए, फकद अफ्तर साइम, कोई खोले या ना खोले रोजा खुल गया। बाजी फाटक खोल जाए, कोई लंगे तो पावे ना लंगे, फाटक तो खुल गया, छुट्टी तो हो गई है। एक बच्चा आधा घंटा बैठा है, मर्जी है उसकी, पहले निकलेगा, हमने गेट बंद रखा है, 2:30 बजे छुट्टी है, 2:30 बजे छुट्टी है, उस्ताद भी छुट्टी, बच्चे भी छुट्टी, एहतियात में कोई 2 मिनट 5 मिनट मजीद नहीं बैठते। जब दीन आए तो मजाक है। लिहाजा तरबियत, दीन, दुनिया, दोनों चीजों का हुस्न लेना है तो मदारस में आइए, मैथ भी मिलेगी, मैथ मिलेगी। अब मुझसे मैथ का कोई मसला हल करवाना चाहिए जी, बल्ले 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 जी, बहुत जी, बॉस ने, सर ने मैथ पढ़ी हुई, कंप्यूटर में महारत है जी, IT के स्टूडेंट हैं जी, इतने इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब गोशवारे बना के रखे हुए हैं। अगर मुझे कुल हो अल्लाहु अहद में 1 की गिनती नहीं आई तो फायदा, मैं नोटों की दत्तियां गिनता जाऊं, मगर मैंने जिन्ने नौजवान बैठे हो 17-18 साल दे, तुसी 1 रुपये वाला नोट वेख्या नेट तो अलावा रियल? आपने रुपया देखा ही नहीं, आपको क्या पता? तुसी 8 आने नहीं देखे, तो की पता? चवन्नी नहीं देखी, आपको क्या इल्म? आपने आना नहीं देखा, क्या पता? आपने टेडी पैसा नहीं देखा, आप लोगों को क्या इल्म? और लोगों जिसने रत्ती नहीं देखी, कौड़ी नहीं देखी, उन्होंने की पता? हम क्या जाने, रत्ती मासा क्या जाने? जिसने दीन की असास में तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद ही नहीं पढ़ी, उसे जो मर्जी गुमराह कर दे, इल्हाद की बात कर दे, रब से बागी कर दे,
बाहर जाने वाले बच्चे अगर भेजने हैं तो भेजो, लेकिन एक कोर्स करवाओ मदारिस में कि वहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, ईमान की और कुफर की जंग है, वो 99% होंगे। मेरा एक बच्चा जब उनमें बैठेगा वो पूछेंगे कहाँ है अल्लाह, दिखाओ अल्लाह, अल्लाह है कहीं, क्या दलील है? इस बेचारे को पता ही नहीं। तो कुरान पढ़िए, अकली दलाइल मौजूद है, इल्म मौजूद है, वही मौजूद है, किताब बदइल वही जैसे है वैसे ही इस कायनात का और बदउल खल्क का भी इल्म जरूरी है, वरना इंसान धोखे में मर जाए। तो जानिए, कुछ पढ़िए, कुछ सीखिए। अगर ये करना है तो मदारिस में दाखिला लीजिए, दुनिया पढ़िए, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे पार्ट टाइम भी दीजिए। अगर कुल वक्ती बच्चे दे सकते हो तो दो। ये आपका सरमाया हयात भी है, सरमाया जिंदगी भी है, कब्र का सरमाया, आखिरत का सरमाया, ये पीछे जिसे सदका जारिया कहते हैं ना, यही वही सरमाया है, ये वही सरमाया है। अम्मा जी चूंकि बरेलवी और मसलक थी, ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूँ, लेकिन शऊर रब ने जो दिया था वो बड़ी दूर का था। खुद नहीं पढ़ी थी, किसी जुबान का कोई हरफ लिखना नहीं आता, अनपढ़ नहीं थी, पढ़ी नहीं थी मगर अनपढ़ भी नहीं। बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन से आगे सोच गए, एक बच्चे को दाखिल, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 7वें को, 8वें को, 9वें को। मैं क्या मां को कोल भी रहन दो, कहते पुत मैं गुजारा कर लूँ, जंगलों च रह लूँ, तुम जाओ, जो मैं नहीं कर सकी तुम तो करो। अल्लाह अकबर। फिर जब पूछा ना बीमारी में जनाजे का, 17 जमात के बड़े उलमा औलिया उल्लाह का नाम लिया कि कौन, तो सुन के कहने लगी बस। मैंने कहा जी और भी हैं, लेकिन कहने लगी पुत फिर तेरी 35 साल जुदाई क्यों कटी सी जी, मेरा जनाजा किसी और ने पढ़ाना है। ये होता है सरमाया, ये होती है असल, इसे कहते हैं फसल। अगर बीवी फसल है, मां फसल की रखवाली है, बाढ़ है, फिर नस्लें क्या करती हैं? सर जी फकर से नहीं मिट के कहता हूं। कॉलेज सुबह गया, रात प्रोग्राम से आया तो कब्रिस्तान मिल के आया, दुआ करके आया। सुबह कॉलेज निकला तो वही करके वापस 5:30 बजे एंट्री हुई तो वही, फिर वहां से निकला तो दुआ करके। अब जिस वक्त पहुंचूंगा वहीं कब्रिस्तान उतर के कि उन्होंने तो अपने हक अदा कर दिए थे, जो मेरी ड्यूटी है वो मैंने निभाई। अल्हम्दुलिल्लाह सारी औलाद उसी तरह दीन से जुड़ी हुई, ये एजाज है, प्रोटोकॉल है आपका। और मैंने पूछा मां जाते जाते चाहिए क्या? कहते पुत जो फौत हो जावा तो जिथे तुहानू पढ़ांदी रही मैं तो जगह वेखी नहीं, मैनू जांदियां जांदियां मेरी 4 पाई मैयत उथों गुजार दिया। मैंने जनाजा इसलिए जामे सल्फिया में रखा था। ऐसी औलादें घर में बनाओ, अजेड़ियां ने दुनियादार, परसों प्यो वड्या कि नहीं दुनिया ले, कितने आपके पास वो पड़े हैं माशाल्लाह क्लिप्स के, जिसमें जवान औलादें बूढ़े बाप को जमीन के लिए मार रही हैं। आपने वो भी देखा था, मरते हुए बल्कि मर चुका है फिर अंगूठे लगवा रहे हैं, कब्र खोल के जदादू के लिए मर रहे हैं। तो कुछ कीजिए, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, न पैसे की भीख न औलाद की भीख। मुझे जब दुनिया कहती है ना उस्ताद जी ये मस्जिद बनाई है, मैं की करा? जिसने बनाई है उसने अपना जन्नत में घर बनाया की क्या टैला लवाइया जे साढ़े ते सन की जिसने लगाया दामे दिरमे सुखने कौले पहले अमले शिरकते किसी भी एतबार से उसने अपनी आखिरत बनाई है। जिसने प्लाट खरीदे हैं, जिसने बिल्डिंग खड़ी की है, जिसने आबाद किया है, जिसने मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला सुनाया है, जिसने किसी को बुलाया है, उंगली लगाया है, पकड़ के लेकर के आया है, अल्लाह की कसम वो अपनी उकबा बना गया। मम बना लिल्लाहि मस्जिद, कहना बड़ा आसान है, तो आपने कितना किरदार निभाया है इसके ऊपर तवज्जो दें। मैं बुजुर्गों को भी कह रहा हूँ और बुजुर्गों से मेरी मुराद वालिदैन है। मैं नौजवानों को भी कह रहा हूँ, नौजवानों से मेरी मुराद वो नौजवान है जिनकी शादी हुई, अभी औलादें छोटी हैं, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई। इस नई पौध से जनजी से मैं ये गुजारिश करूंगा, अल्लाह के लिए दुनिया में जाइए, खाइए, भागिए, पीजिए, लीजिए। यहाँ तो भूख लगती है, रात 2 बजे ऑर्डर कर देते हो, आ जाता है दौड़ा हुआ। मर गए, कब्र में भूख लगी तो किसको ऑर्डर करो, किससे राब्ता करो? आपको पता है कब्र में 2 तरह की विंडोज हैं। कंप्यूटर पढ़ने वाला अब्बे की विंडो खराब हो जाए
इंस्टॉल कर देते हो, पहले रिमूव कर देते हो, डिलीट मार देते हो। लेकिन अगर जहन्नम की विंडो खुल गई और जन्नत वाली विंडो करप्ट होगी तो क्या करोगे? उसके बारे में भी कुछ सीखो ना। उसका ताल्लुक नमाज से है। कब्र के अंदर रोशनी नमाज से है। कब्र से निकल के जब नशर होना है, हशर की तरफ जाना है, रास्ता किसने बताना है? बस सदा का तो बुरहान देना सीखो बेटा। ये जेड़ा ना जी तरले ते वास्ते ते झोलियां फलाउणियां सानू नहीं आउंदियां। आपकी जिम्मेदारी है, आपने देना है, आपने अपना फायदा सोचना, मेरा थोड़ा सोचना है। की ख्याल है? इत्थे यार जंजा ते पैसे सुट देंदे ने, लेकिन मस्जिद की वैसे कंजरियां ते सुटने होण ते 5-5 हज़ार दे नोट ते बड़ियां बड़ियां दत्थियां ते मसीते देना होवे ते 10 रुपए का नोट नहीं बड़ा लगता। तो भाई देना है, आपने देना है, आपने कोशिश करनी है। कैसे देना है? दाएं हाथ से देना है, बाएं को पता नहीं लगे, तशहीर करके नहीं, मशहूरी करके नहीं, फोटो बनवा के नहीं, मूवीज लगा के नहीं, पहले अखबार पे, आज जो है जगह जगह पे सोशल मीडिया पे देखे नहीं। नेवर। दायां हाथ दे, बाएं को पता ना लगे। औलाद ऐसी छोड़ के रहती, दुनिया तक निशानी बाकी रहे, दुनिया देखे दुनिया जाने। कैसे देना होवे तो इवें दिया करो जिमें जॉइंट फैमिली च रहिंदे आया बेगम रात 2 बजे शवारमा मंग लवे तो लिया के दे। फैक्ट्री जो आया, मोटरसाइकिल आई, उतर आ गए, लेट है अब्बा जी अज शिफ्ट थोड़ा जिहा ओवर टाइम लाउणा पएगा। अच्छा चल पुत्र उत्ते गया, अम्मा पे खंगूरा आ गया, पुत्र जी आ गया। अंदर गया तो बुढ़ी का मूँह बनिया, मैं तुहानू सवेरे काम गया सी, भुल गए हो, याद नहीं आया, मैं फोन मार दे रही, तुसीं चुक्या नहीं, साइलेंट से। की होया? चल दस। मैं नहीं बोलना, चल भलीए गल कर, कोई मकसद दी। मैं शवारमा खाना। ये बेचारा इतों पोला पोला किदा मां तो निकलदा है, निकलन लगा तो मां ने कहा पुत की होया, किधर चले? अम्मी मैं वाशरूम चलिया। तेरा तो अटैच बात है, बाहर की करना? उन्हीं अम्मी उधर तुहाडी नौ अम्मा नू डाज कराया नीचे, अब्बा जी दरवाजा खोलने लगा, खंगूरा पुत की होया, किधर? अब्बा जी गली च कोई चोर है, शोर है। उथों निकले, यार नू उठाया, मोटरसाइकिल लई, इथों सज्जे खब्बे होंदे गोंदला वाला अड्डे बंद करदे जिथों मर्जी सियालकोटी दरवाजे तो भी जाके माल लिया लैके उन्होंने कहता डबल छापर कर, ट्रिपल कर, फिर उन्होंने शलवार के नेफे च पाओ, वो बंद कर, अब्बे को चोरी चोरी, अम्मा को, फिर जाके बुढ़ी नूं जाके तो दे के सारियां तो लुको के जिद्दां देंदा ना। सर जी इस तों वध के उन्होंने कहता खाला तो मुद्दा गायब कर, सवेरे किसी को पता ना लगे, परफ्यूम छिड़क दे, ये रिफ्रेशनर कर। तो अल्लाह ने तो ऐसे ही मांगा था, दिया कभी? ऐसे कभी लगाया? ऐसे लगता तो मसाजिद मोहताज ना होती, मदारिस मोहताज ना होते, ज़कातों तलक बात ना होती, हाथ के मैल का मसला ना होता। मैं जैसे अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज के फीसें दे के लाखों दे लेता हूं, ये मदारिस के बच्चे यतीम गरीब मिले, ये उलमा ही आपको यतीम गरीब 25,000 के नजर आए। पाकिस्तान के सबसे बड़े जामिया के सबसे बड़े सदर मुदर्रस की तनख्वाह मेरे कॉलेज के खाक रूम से थोड़ी है। फिर उम्मीद रखते हो कि कल को मेरे बच्चे ऐसे बने? सर जी पहले इनको रिच करो, असल को बुनियाद को मजबूत करो। अच्छा सच्ची दसिया जे मैनू बैठे हो तुहाडे इत्थे रड़ियाले दे विच जे मकान बनाउणा होवे ते जिहड़ा सब तो थलवां वार है असल वाला, सर जी वो कितनियां इट्टां हुंदियां ने? 1 2 3 4 बैठे इतने माशाल्लाह। हाँ जी 4 36 अगले 2-3 बार तो बाद फिर घट ऊपर आके आप 9 इंच की भी कर लेते हैं, 4 इंच की भी कर लेते हैं। वो सर जी जेड़े उलमा तुहाडी असास दी दीन सी उन्हां नूं 4 इंच ते बाकी 36 इंच उल्ट। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर मैंने मजहबी रहनुमाओं को देखा, पंडितों को देखा, लोगों पशब देखे, महंगी तरीन गाड़ियां देखी, महल्लात मकान देखे। इस सब तो माड़ा इस्लाम दा मुसलमान ते उदा दाई ते मुबल्लिग ते कारी ते इमाम ते खतीब है। आपने अपनी बुनियादें खुद उलट कर ली। जिस घर में बाप मजबूत नहीं औलादों को मजबूत किया जाए वो घर है। कुरान ने तो यही कहा था, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, पूछते हैं क्या खर्च करें, कुल मा अनफक़तुम मिन खैर, जो तुम भी अच्छा लगे कर लो। जैसे रोजाना का घर का सवाल होता है की पकाइए,
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕਰੀਏ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਏ, दीन दी दावत दईए, ड्राइविंग करिए, सफर करिए, बाहर दे झंझट वेखिए या घर तुहानू ये भी दसीए कि की पकाउणा है, की पकाइए, जो दिल करे पका लिया। लोगों ने पूछा क्या खर्च करें, अल्लाह ने कहा जो दिल करे कर देना, जो चंगा लगे। मान फक्तुम मिन खैर फलिल वालिदैन, लेकिन सबसे पहले अपनी असल को मजबूत करो। अब्बे दी जेब भरी होनी चाहिए, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਤੇ ਬੈਗ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਕੌਣ ਆਖੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਲਈ अपनी असल मजबूत करो। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇ फसल घर में औरतें मिले, जे भरी फसल ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਏ ਕਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼, औरत को मां बनते हुए, बीवी बनने के बाद बेटी बनते हुए, बहू बनते हुए, सारे कहते ने अल्लाह धियां दे नसीब चंगे करे। मैं कहता हूं अल्लाह करे, अल्लाह करे। रब ने मुकद्दर अच्छे बना दी, किस्मतें अच्छी बना दी, नसीब खुद बनाने पड़ते हैं। नसीब ये नहीं कि शौहर अच्छा मिल जाए, नसीब ये है कि रब ने दुनिया जितनी दी है वो तो दी है, अल्लाह आखिरत बेहतरीन कर दे, अंजाम अच्छा कर दे, तरबियत अच्छी कर दे। एक बेटी कुल कायनात के मुआशरे की औलादें पाल देती है। शर्त यह है कि तरबियत अच्छी हो। ते जे एक बिगड़े सुनिया सी एक जहान दा नूर हुंदा सी, नूरे जहान। मुझे पहली बात याद है कि हम पहली शादी पे अपनी होश में गए तो वहां कोई तवे के ऊपर चीज घूमती थी, स्पीकर में गाने लगे हुए थे। अब्बू ने जाते ही कहा इन्हू बंद करो। मैं क्या अब्बा जी ये की कहते नूर जान लगी। उस तो बाद हुण असीं नसीब समझ लेने, नसीबों नूं। किसी ने राही को, किसी ने फुलां को, किसी ने इसको, किसी ने उसको। म्यूजिक की लाइफ तेरे कान रब ने बनाए। आ जिहड़े म्यूजिक वाले अपना साउंड सिस्टम वाले आए ने, इन्हां नूं कहो ना कि जरा अपना माइक लाउण देन, परेशान हो जांदा। इन्हां नूं उठा दो, कहो मैं शेखुल हदीस साहब नूं बिठाउणा, ये चलाउणगे, वो परेशान हो जाण। जिन्हों गड्डी ना चलाउणी हुंदी है उन्होंने स्टीयरिंग दे दो, नहीं बनेगा, मुश्किल हो जाएगी। तो लोगों आपने क्या किया है, किसके हवाले कर दिए बच्चे। जेड़ी कोको बेचारी जिदा दी आप है उदा दे बच्चे होने ने, फाके दुशै इलायोती, जो माँ खुद मारूम है बच्चों को क्या देगी। लेकिन कोशिश तो करें, मेहनत तो करें, भाग दौड़ करें। सिर्फ बच्चों को जन्म देना काफी नहीं, खुराक देना काफी नहीं, फीडर बना के देना काफी नहीं, इनके मुस्तकबिल की फिक्र करना ये जिम्मेदारी है। बच्चा दिया सलाई से खेले। आज देखा ना आपने नाग चौक मुल्तान में जो सिलेंडर फटा है और सारे बच्चे बीवी उसी वक्त मौके पे जल गए, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही हैं। बच्चे जले तो पूरी दुनिया ने अफसोस किया। आपके मेरे बच्चे घरों में आग लग गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम्हारे घर तंदूर बन गए, जहन्नम कदे बन गए। किते मां ने बुझाउण दी कोशिश की, बाप ने कोशिश की। ड्राइवर कुत्ते के बच्चे पिल्ले को बचाते हुए गाड़ी उल्टा देता है, और हमारे बच्चे गुनाहों के पहाड़ के नीचे आगे परवाह नहीं। गड़े में गटर में गिर जाए तो फिक्रें होती हैं। लाहौर कुछ होया सी सुनिया, तो बीबी ने एक्शन ले लिया। आए अपने बच्चे गड़ों में गिर गए, जहन्नम के गड़ों में, किसी बीबी ने एक्शन ही नहीं लिया। भेजो इनको मदारस में, भेजो इनको स्कूलों में, भेजो इनको हर जगह जहां दिल करता है। लेकिन तालीम के साथ अगर तरबियत दिलवानी है, ये एक ही जगह है जहां आपने भी देखा होगा उस्ताद बैठे हैं। किन्ने कि तुसीं स्कूलों कॉलेजों दे विच वेखे ने कि मुंडे तुहाडे उस्ताद दी जुत्ती चुकदे होण, एहतराम करते, आकड़ ही नहीं मुकदी, गर्दन ही नहीं सीधी होंदी। ये यही जगह है कि जहां बूढ़ा शेखुल हदीस भी जूते उठा रहा होता है आगे अपने उस्ताद। ये इमामत, ये तरबियत, ये तालीम, ये इल्म, ये नॉलेज, बड़ी सारी बातें हो सकती थी। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, ये मदारिस और दीनी तालीम इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी दुनिया भी है, ये आपकी सकरात भी है, ये मौत के लम्हात की आसाइश भी है, ये कब्र के अंदर की जो जो वहाँ लवाज़िमात हैं वो भी है। या एक मिसाल दे के बात करता हूँ, जनाब अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपने नाम सुना होगा। घर में बैठे थे, एक मेहमान आ गया, कहने लगे ओए तुसी घर च कोई शै रखी नहीं, तुसी घर च कोई शै रखी नहीं। कहने लगे जी ये घर साडा नहीं। ते किराए दे घरां वाले गुलदस्ते भी नहीं रखते, तो बूटे भी फुलदार नहीं लाउंदे, क्योंकि किहड़े वेले आर्डर आवे ते जाना पै जाए। वो टैला नहीं लाउंदे,
पता होवे ना कि मसीत किसी और दी है तो टैला नहीं लाऊंगा कारी साहब। अब आओ इज्दाद का पीछे से एक सिलसिला चला लाओ तो नजर आता है। और लोगों याद रखो, कहने लगे अबू ज़र गफ़ारी से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारे घर में कुछ सामान ही नहीं है। कहने लगे साडा घर नहीं, इस वजह तो असीं इत्थे रखिया नहीं, किराएदार हां, किहड़े वेले अगला कह दे चले जाओ। उसने कहा यार फिर भी तो कुछ होना चाहिए। कहने लगे असल में हमारा घर एक और है, हमने वहां अपना सारा सामान शिफ्ट कर दिया। जेड़े लोग अपना घर बनाते होंगे ना, किराए वाले घर चो नहीं लवाजिमात, वो सामान उधर शिफ्ट करते जाते हैं। जैसे अपनी बेटी का जहेज आते ही कहते हो चल यार भेज दो, ओ भाई ट्रक पे जो ले जाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के हाथों से कुछ आगे भेजना सीखो, सिखाओ इनको, तालीम दो इनको, तरबियत दो कि पुत्र आ चीज भेजनी है। अगर आपको 50 रुपए पॉकेट मनी मिली है, 100 मिला है, तो पुत्र सारे दुनिया चाहिए टिड्डे नहीं पा लेने, कोई 10 अगे भी भेजने, फिर देने का मन करता है। वगरना वही है जो हमारे यहाँ है कि रसीदे बना ले, ज़कात रसीद का नाम नहीं, ज़कात मेहनत का नाम, कमाने का नाम, दौलत का नाम, पेशा अपनाने का नाम, जमा करने का नाम, खाने का नाम, खिलाने का नाम, फिर जो बच जाए, साल गुजर जाए, उसके ऊपर 2.5% देने का नाम ज़कात, फिर बैतुल माल सजाने का नाम, और जो सोसाइटी में कमजोर लोग हैं उन्हें उठाने का नाम। अगर आपके अपने बच्चे नहीं है तो किसी और के बच्चे के ऊपर खर्च करके उसे पढ़ाना चाहिए। इंशाअल्लाह आप कोशिश करें। और आखिरी गुजारिश जो बड़ी ज़रूरी है, एक काम ज़रूर करो, एक ग्रुप बनाओ। वैसे तो ग्रुप बनया होंगे ना, जट्टां दा ग्रुप, पठाणा दा ग्रुप, खाना दा ग्रुप, राणियां दा ग्रुप, राइयां दा ग्रुप, फलाने दा ग्रुप, मुगलों दा ग्रुप, चौधरियां दा ग्रुप, मंजा ग्रुप, थड़ा ग्रुप। एक ग्रुप ना 11 दा बनाओ। एक तुसी आप ते 5 सज्जे ते 5 खब्बे, 5 उंगलियां 5 है, एक बंदा उंगली लाओ तो आप हो 11 में 10 ते 11 ग्रुप 11 दा, दीन की तरफ, खैर की तरफ, मसले की तरफ, तौहीद की तरफ, रिसालत की तरफ और इबादत की तरफ, मुनाजात की तरफ, खैर की तरफ आप जाने वाले बने। लोगों ने सर्कस पे जाना होता है ना, तो माशाल्लाह एक मोटरसाइकिल ते 9 बैग टुर जाते, ना हो तो पैदल टुर जाते, छतों पे बैठ के चले जाते हैं। तो दीन की तरफ ये अपना कोई रुझान करें, इंशाल्लाह ये मस्जिदें छोटी हो जाएंगी, मदरसे छोटे हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। ये कोई इतने पूरे नहीं हैं जितनी ज़रूरत है, लेकिन हमने महसूस नहीं किया। इंशाल्लाह आप कोशिश करें और फिर उसके नतीजे देखेंगे। कितने लोग हैं, आप बता रहे थे ना जी मौलाना अब्दुल रशीद साहब का कि उन्होंने जाके दाखिल कराया, तो सर जी किसी बच्चे को दाखिल ही करा दो, की पता कल दा अब्दुल रशीद बन जलन वाले रहमतुल्लाहि अलैहि जो हमारे बुजुर्ग मुनाजिर फौत हुए, ये किसी का तो सदका जारिया है ना। किसी उस्ताद ने पढ़ाया, किसी ने दाखिल करवाया, किसी ने तरगीब दी, और वो तरगीब उनकी दुनिया और आखिरत का खजाना बना। तो कोशिश करें इंशाल्लाह। आपका शहर रिच है, मदारिस मौजूद हैं, उलमा मौजूद है, मसाजिद मौजूद है, पढ़ाने वाले टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन कमी सिर्फ आपकी है कि आपकी तवज्जो नहीं है। तवज्जो दें कबल इसके कि फिर अकेले रोते रहें और उस वक्त जो है वो सब ख़त्म हो गया हो। तो अभी ज़िंदगी बाकी है, मुलाकात बाकी है, हयात बाकी है, लम्हात बाकी है, चांस बाकी है। इस गोल्डन चांस को मिस मत करें। नौजवानों, जितना 24 घंटों में मोबाइल को टाइम दे रहे हो, इतना टाइम कभी कुरान को, रहमान को, पैदा करने वाले को, खालिक को अपना बनाएं। हम नहीं कहते कैरियर बनाएं, लेकिन दीन और दुनिया दोनों से इंशाअल्लाह कलियां तारां ला के गल नहीं बनती। कभी वेख्या जी इलैक्ट्रीशियन एक तार लम्मी ला गया भी दूसरी तार लगानी पड़ती है। वन व्हीलिंग करते हुए पकड़े जाते हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया, सिर्फ दुनिया वन व्हीलिंग है। आखिरत को भी साथ मिलाओ और लगाओ, फिर दुनिया का मजा देखो। वो अबू क्या नाम था उनका, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, कितनी छोटी उम्र थी, कद भी पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन बदर में जाने को तैयार खड़े। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, क्या उम्र थी, वहां पढ़ने नहीं जाना था, लड़ने जाना था, लेकिन तैयार थे। आज हम माशाल्लाह मोहम्मद बिन कासिम आपकी उम्र में 7 समंदर पार करके आके यहाँ जर्नैल बन के बड़े बड़े जो है वो उनके हिंदुओं के लीडरों को नीचे कर गया, और आप अभी तक माशाल्लाह उम्र देसी से। ये कंडीशन होती है, बैठा गेम खेल रहा है, टकाटक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कोई जिंदगी नहीं है, कोई लाइफ
नहीं है। आओ लौटो, इसमें कुरान से जुड़ो, रहमान से जुड़ो, अहले इल्म से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, मदारिस से जुड़ो। ये जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मोहल्ला भी करता है, ड्रामे भी करते हैं, फिल्में भी करती हैं, सोशल मीडिया भी करता है, काफिर मुल्हिद करता है, मुस्तशरिक करता है, हिंदू काफिर करता है। आप भी उन्हीं की बातों में आकर के वैसे ही बोलने लग गए। नहीं, ऐसे नहीं करना। अपनों का दिफा करना है, इनके करीब होना है, इनसे मोहब्बतें करनी है। कमी बेशी हर इंसान में है, सिर्फ खामियां नहीं देखनी, खूबियां अगलब हैं तो उनकी तरफ जाना है, इनके लिए दुआएं भी करनी है। इंशाअल्लाह फिर वो दिन दूर नहीं कि जब हम उम्मत मुस्लिमा में एक नुमाया हैसियत से दुनिया की तहजीबों में जिंदा होंगे और खड़े होंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। जो इदारे ने किया, जो मेहनत की, जो कावश की, जो इंतज़ामिया ने किया, जो रब ने तौफीक दी, हम उस सब के मशकूर हैं। अल्लाह से दुआ गो हैं कि इलाहुल आलमीन इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और ता क़यामत कायम और दायम रख। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।